गुड मॉर्निंग। आज फिर आप सब फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम 2021 या 2021 के बाद का उसके लिए एवरेज का कंसेप्ट में लेकर आ रहा हूँ। विद्यार्थी को एग्जामिनिंग कैंडिडेट को एवरेज समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं ट्रिक लेकर आ रहा हूँ कि ट्रिक से ही एग्जामिनेशन हॉल में बनाएंगे, जनरल प्रोसेस से बनाएंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। अभी आपको जुलाई में एसएससी के MTS का एग्जामिनेशन होने वाला है, मल्टीटास्किंग स्टाफ का एग्जामिनेशन होने जा रहा है, जुलाई के फर्स्ट वीक से शुरू होगा। अभी आपको 14 और 21 मार्च को बिहार पुलिस का एग्जामिनेशन होगा, उसका सिलेबस दे दिया है, लेकिन एग्जामिनेशन कभी सिलेबस पर बेस्ड नहीं रहता है। जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे फिर आपको पता लगेगा कि एक्चुअली सिलेबस बिहार पुलिस का है क्या है। लेकिन मैथ तो कंपलसरी है, मैथ रहेगा ही। अब एवरेज का कंसेप्ट देखें, 2-3 सवाल एवरेज से बेस्ट बताते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ट्रिक लगा नहीं सकते। कहा जाता है कि कंसेप्ट इज़ ए पावर, ट्रिक इज़ ए पावरलेस टावर। इसको समझिए और देखिए कि एवरेज को कितनी आसानी से आपके ब्रेन तक हम पहुंचाते हैं। सवाल नंबर 1 देखिए। ये सवाल इसको समझिए। जैसे मान लिया कि किसी आपके पास 15 रुपया है, मान लीजिए आपके पास 15 रुपया है, आज 5 आदमी के बीच इसको बांटना है। इसका बेसिक कंसेप्ट समझिए आप। 5 आदमी के बीच आपको बांटना है। गारंटी नहीं है कि पांचों को आप इक्वल शेयर करें, इक्वल अमाउंट देंगे। सपोज कीजिए कि एक को आपने दिया 2, दूसरे को दिया आपने 5, तीसरे को दिया आपने 1, चौथे को दिया आपने 3, पाँचवें को आपने दिया 4। ये 15 रुपये आपका फिनिश हो गया। तो कहता है कि पर हेड एवरेज क्या होगा, 5 लोगों का एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। ये तो पता है कि एक को 2 रुपया दिया, एक को 5 रुपया दिया, तीसरे को 1 रुपया दिया, चौथे को 3 रुपया दिया, पाँचवा को 4 रुपया दिया। अब एवरेज पूछता है कि औसतन पर हेड, पर व्यक्ति, पर आदमी को क्या एवरेज पैसा मिला। उसके लिए आसान तरीका है कि ये तो आपका जोड़ा हुआ है, यहाँ पे एग्जाम्पल है इसलिए जोड़ा हुआ है। एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन बनेगा तो वो जोड़ा नहीं रहेगा, उतने नंबर को जो दिया हुआ है उनको जोड़ लीजिए। तो 5 और 2 7, 1 8, 3 11 और 4 कितना हुआ, ये हो गया 15। अब कितने आदमी के बीच डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, 1 2 3 4 1 5। इसमें जितने आदमी के बीच डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उससे भाग दे दीजिए। ये 3 जो कट के आया जिसको भागफल बोलते हैं या अंग्रेजी में क्वोशिएंट बोलते हैं, यही भागफल एवरेज कहलाता है पर हेड के लिए। यानी एक आदमी का एवरेज हुआ वो 3 रुपया हुआ। सवाल देखिए, फिर कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। सवाल नंबर 1 देखिए। ये तो समझाने के लिए कंसेप्ट आपको हमने बताया है। इसको समझने से पहले इसको समझिए। आपकी संख्या जो है नंबर 3 तरह के नंबर से, उसको 3 तरह के नाम से जाना जाता है। एक होता है नेचुरल नंबर जिसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, उनसे एक टर्म दूसरे टर्म के बीच का डिफरेंस हमेशा 1 होता है। दूसरा होता है इवन नंबर जिनको सम संख्या बोलते हैं, आपको मालूम है उनका डिफरेंस 1 से 2 टर्म के बीच हमेशा 2 होता है। और तीसरा होता है ऑड नंबर, इसका मतलब हुआ विषम संख्या, उनका भी डिफरेंस 2 ही होता है एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच। यानी सम संख्या और विषम संख्या दोनों का डिफरेंस 2 होता है। कभी नहीं इस बात को भूलेंगे, ऐसा धोखा में नहीं रहेंगे कि ऑड का 1 होता है, इवन का 2 होता है या नेचुरल का 1 होता है। ये तो परफेक्ट बनाया हुआ है। प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या का डिफरेंस इस फॉर्मेट में रहता है, आपको इसकी खबर है। सवाल नंबर 1 देखिए। सवाल नंबर 1 देखिए, फिर इसमें कंसेप्ट क्लियर होगा। कहता है 5 लगातार संख्याओं का औसत 30 है तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या निकाले। अभी जिस मेथड से बताने जा रहे हैं उस मेथड से एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बताना है आपको। क्लियर कंसेप्ट करने के लिए वो पुराने पैटर्न, पुराने ट्रेडिशन मेथड से मैं आपको बताता हूँ, आपको ट्रिक से बनाना है। ये 5 लगातार संख्याओं का औसत कहता है 30 है। संख्या का चर्चा है, सम संख्या विषम संख्या का चर्चा नहीं है, सिर्फ संख्या का चर्चा है। इसका मतलब हुआ कि नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या का चर्चा है। आपको पता है कि प्राकृतिक संख्या में एक टर्म का दूसरे टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 1 होता है। संख्या दिया नहीं हुआ, हमने मान लिया कि माना संख्या बराबर दिया हुआ है x, आपको लिखना नहीं है। तो पहला संख्या x होगा तो दूसरी संख्या क्या करेंगे, x + 1। तीसरी संख्या क्या करेंगे, x + 2। सब देखिए 1 से ज़्यादा है। चौथी संख्या क्या करेंगे, x + 3। उसके बाद ही क्या करेंगे, x + 4। देखिए एक संख्या, 2 3 4 1 5, 5 संख्या का बात है। इनका औसत दिया हुआ है कितना, 30। इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ दी टर्म जो है वो 5 है, तो ये इसको 5 से जोड़ के डिवाइड कर देंगे, वो 30 के बराबर होगा। इस हिसाब से आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बनाना है। ये पहले ज़माने का मेथड था, उसको गोली मारिए। 1 2 3 4 5 x हुआ, जोड़ दीजिए x को। 5x + 1 2 3, 3 है 3 6, 6 4 10, 10 बराबर क्या होगा, 30 × 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ऐसे इनसे आप x का वैल्यू निकालिएगा तो 5x बराबर क्या होगा, 30
पंचे कितना होगा 150, 150 में से 10 घटा दीजिएगा, यानी 150 में से 10 घटा दीजिएगा तो ये बच जाएगा 140। अगर नहीं देखना चाहते दिखाई देता है तो ऐसे देखिए x बराबर 140/5। अब देखिए 5 दूना 10, 4 बचेगा तो 40, 5 अट्ठे 40, यानी कि x का वैल्यू जो हमको निकला वो निकला 28। और x इसमें सबसे छोटी संख्या है और सबसे बड़ी संख्या x+4 है, यानी 1 निकला 28 और सबसे बड़ी संख्या जो है वो x+4 है। x का मतलब 28, अब +4 जोड़ दीजिए, 8 4 32, यानी छोटी संख्या 28 और बड़ी संख्या 32 होगी। दोनों संख्या मांगता है, यही दोनों संख्या होगा। आपको इस तरह से सवाल नहीं बनाना है, आपको ट्रिक से बनाना है। कैसे बनाना है वो देखिए, वीडियो छोड़ के भागिएगा नहीं। देखिए ट्रिक से कैसे बनाते हैं आपका सवाल, यही ट्रिक आपको एग्जामिनेशन हॉल में इस्तेमाल करना है। ओवरफ्लो हो रहा है, घबराइए मत। इसी ट्रिक से एग्जामिनेशन हॉल में आपको बनाना है। यह कहता है 5 संख्या, 5 लकीर खींच लीजिए, 1 2 3 4, 5 हो गया लकीर। दोनों में 5 है तो जोड़ा बनाइए, 2 का जोड़ा इधर, 2 का जोड़ा इधर। उनका औसत दिया हुआ है वो मिडिल में डलाएगा, औसत 30 डाल दीजिए। औसत कुछ लिखना नहीं है, इनसे पहले की संख्या, इनके बाद की संख्या, संख्या का चर्चा हो रहा है। लगातार संख्या यानी कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, नेचुरल का भी चर्चा नहीं किया लेकिन इसको नेचुरल नंबर ही मानेंगे। अगर सम संख्या होता है तो लिखता, विषम संख्या होता है तो लिखता। उनमें डिफरेंस है 1 का, इससे पहले है तो घटेगा। 30 में से 1 घटाएंगे तो 29, 29 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, ये 28। ये बढ़ेगा, 30 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 31, 31 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 32। पूछता है कि इसमें सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या निकाले। इस पूरे संख्या में देखिए सबसे छोटी संख्या कौन है 28 और सबसे बड़ी संख्या है 32। तो एक जवाब 28 होगा, दूसरा जवाब 32 होगा। जो इससे पहले मैं निकाल के आपको बताया हूँ कि सबसे छोटी संख्या 5 लगातार संख्याओं का औसत अगर 30 है तो सबसे छोटी संख्या 28 होगी, सबसे बड़ी संख्या 32 होगी। सवाल नंबर 2 देखिए, ये सवाल नंबर 2 देखिए, कहता है कि 7 लगातार सम संख्याओं का, यहाँ सम संख्या का चर्चा हो गया। लगातार सम संख्याओं का औसत जो है 40 है तो सबसे बड़ी सम संख्या निकाले। सबसे बड़ी सम संख्या निकाले, x मान के नहीं निकालना है। 7 संख्या का बात हो रहा है, 7 लकीर खींचिए। कितना हुआ 2 2 4 2 6, एक 7 लकीर हमने खींचा। 3 3 का पार्ट बनाइए, इसको बनाइए, इसको बनाइए। इधर 3 हुआ, इधर 3 हुआ, ये एक मिला के 7 हुआ। इनका औसत दिए हुआ है 40, मिडिल में जो छाट के निकले उसमें लिखेंगे औसत। सम संख्या की बात हो रही है, 2 का डिफरेंस होगा। इनसे पहले वाली संख्या में 2 घटेगा, इनके बाद वाली संख्या में 2 जुटेगा। तो पहले वाली संख्या में 2 घटेगा तो ये कितना होगा 38। इनमें से 2 घटेगा तो ये कितना होगा 36। इनमें से 2 घटेगा तो ये कितना होगा 34। इनके बाद में आइए 2 जुटेगा तो ये कितना होगा 42। इनके बाद में आइए 2 जुटेगा तो ये कितना होगा 44। इनके बाद आइए 2 जुटेगा कितना होगा 46। 1 2 3 4 5 6 7 संख्या हो गया। उनका औसत दिया हुआ है, सारा को जोड़ के 7 से डिवाइड कर देंगे, 40 निकलेगा। पूछता है सबसे बड़ी संख्या निकालिए, सबसे बड़ी सम संख्या निकालिए। यही सबसे बड़ी, इस पूरे संख्या में सबसे बड़ी सम संख्या यही आपको 46 होगा, यही आपको आंसर होगा। इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी, इसलिए कि बड़ी सम संख्या पूछता है, राइट जाना था। अगर छोटी संख्या पूछता तब हम लेफ्ट आते। इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं लिखा हूँ। इनकी सबसे बड़ी संख्या 46 होगी। सवाल 1 विषम संख्या देखिए, उसमें कुछ टेक्निक है। आइए सवाल नंबर 3 देखिए, ये क्या कहता है 6 लगातार विषम संख्याओं का। देखिए विषम संख्या है यानी ऑड नंबर की बात हो रही है, उनका औसत 20 है। तो सबसे छोटी विषम संख्या निकालिए, सबसे छोटी, कुछ नहीं करने का। 6 संख्या का बात है, 6 लाइन ड्रॉ कर दीजिए। इसमें देखिए 2 4 5 1 6, 2 2 4 2 6। अगर इक्वल बांटते हैं तो इक्वल नहीं बटेगा, तो क्या करेंगे, इन दोनों के बीच एक हिसाब रखेंगे। इनका कितना दिया हुआ है औसत, तो 20 दिया हुआ है। पूछता है सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या है तो बाएं की तरफ बढ़ेंगे, इधर बढ़ेंगे। अगर बड़ी संख्या मांगता तो राइट साइड में बढ़ता है। अब इधर हमको जाना ही नहीं है, इसलिए कि सबसे छोटी संख्या मांगता है। आपको विषम संख्या है, 2 का डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ आपको 1 का ही डिफरेंस करना है। अब इसमें 2 घटा दीजिए तो 17 में 19 में से 2 घटेगा तो 17,
17 में से 2 घटेगा तो ये आपको हो जाएगा 15। अगर इधर बढ़ना है तो 20 में 1 जोड़ देंगे तो 21 होगा। 21 में अब 2 जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 23 होगा। 23 में 2 जोड़ेंगे तो ये 25 होगा। ये देखिए 6 लगातार संख्या मिला, 1 2 3 4 5 1 6 लिखा। इसलिए मैं बोला कि विषम संख्या में थोड़ी सी टेक्निक है। ये 15 हुआ, 17 हुआ, सब में डिफरेंस देखिए, 15 17 2, 17 19 2, 19 21 2, 21 23 2, 23 25 2। इनमें सबसे छोटी विषम संख्या मांगता है तो सबसे छोटी विषम संख्या यही 15 हुआ। यही इनका जवाब है। इधर लिखने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, छोटी संख्या में बढ़ना है। याद रखना है कि जो एवरेज है उनके लेफ्ट में चलेंगे तो 1 घटेंगे, राइट में चलेंगे तो 1 जोड़ेंगे। यही विषम संख्या में याद रखना है कि अगर एवरेज दिया हुआ है तो उनके लेफ्ट में आएंगे तो 1 ही घटाएंगे, उसके बाद फिर 2 घटाएंगे। इसलिए कि एक टर्म से दूसरे टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है। और इसमें राइट में चलेंगे फिर भी 1 ही जोड़ेंगे, इधर घटाएंगे लेफ्ट में या राइट में जोड़ेंगे, उसके बाद फिर कंटिन्यूसली 2 का हिसाब रखेंगे। ये आपको यूनिक ट्रिक मैं बताया। इसको अगर नहीं समझ में आया तो हमारी कोशिश है कि आपको समझा के ही छोड़ेंगे। अगर समझ में आ गया तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, और हमसे आपका वादा है कि एवरेज से रिलेटेड जितना भी सवाल अभी तक के कमीशन में पूछा है, सारे सवाल का एक एक टाइप मैं आप तक रख दूंगा। अगर हमारी बताई हुई बात पहले आप हमारा वीडियो देख लें, अगर पसंद आता है तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पसंद नहीं आता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट देखें। लेकिन इसका एक यूनिक ट्रिक सिखाया कंसेप्ट का। इसको x मान के नहीं बनाना कि 6 लगातार विषम संख्या, पहला संख्या x, उसके बाद x+2, x+4, x+6, x+8, x+10, ऐसे नहीं मानना है, बहुत लंबा समय लगेगा। इसलिए विषम संख्या में जरा सा ये खोपड़िया लगाना है, बाकी संख्या में खोपड़िया ज़्यादा लगाना ही नहीं है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। इसको आप देखें। इसके बाद जितना भी वीडियो आप तक पहुंचेगा वो एवरेज से रिलेटेड एक यूनिक टॉपिक पे बना आप तक एक यूनिक ट्रिक के साथ आप तक पहुंचाएंगे। एवरेज में जिस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछता है, सारे क्वेश्चन से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। और सब एग्जामिनेशन का पूछा हुआ क्वेश्चन, ये तीनों भी किसी न किसी एग्जामिनेशन का पूछा ही क्वेश्चन था। एक कंसेप्ट क्लियर करना था, हमने कंसेप्ट आपका क्लियर कर दिया। हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं तो बार बार कहते हैं कि अगर पसंद नहीं आता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट देख के निकल जाए। हमें आप लोगों की तरफ से कोई शिकायत नहीं है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। फिर नेक्स्ट वीडियो में एवरेज से रिलेटेड बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।